हेयर सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर में हम हेयर रिलेटेड एवरी डिटेल को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज एंड डिस्क्रिप्टिव वे में समझने वाले हैं. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से, देखो लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था इन दैट वी अंडरस्टूड कि हेयर कौन सी लेयर में एम्बेडेड होता है, उसके साथ में कौन से स्ट्रक्चर अटैच होते हैं. नाउ अब हम और ज़्यादा डीप में जाकर हमको ये समझना है कि हेयर का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, समवेयर लाइक दिस. एंड हेयर की भी अपनी साइकिल होती है, वो किस तरीके से वर्कआउट करती है, दैट टू. करेक्ट? सो कम लेट्स बिगिन. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी. बेसिकली अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर का जो शाफ्ट होता है ना, वो कुछ इस तरीके से नजर आता है. ओके अगर हम हेयर शाफ्ट की यहाँ पर बात करें तो हेयर शाफ्ट 3 उसमें डिवाइडेड है. इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. ओके ये बहुत कॉमन है, सबने नाम सुना हुआ है. कभी ना कभी हेयर में कुछ ना कुछ ऐसा करवाया है जिसकी वजह से ये डैमेज भी हुआ है. करेक्ट? बट फिर भी हम बाज नहीं आते और हम करवाते रहते हैं और इसको डैमेज करते रहते हैं. इसका क्या रोल है, ये क्यों जरूरी है, वी विल डिस्कस इट फर्दर. सेकेंड आता है हमारा कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला. नाउ जब हम बात करते हैं 3 डिविजन्स की हेयर के अंदर में, सो इफ यू लुक आउट द हेयर में ना 2 से 3 चीजें डिवाइड होती हैं. एक तो हेयर का टाइप, दूसरा कलर एंड तीसरा उसकी पोरोसिटी. ठीक है? अब जब है व्हेन वी टॉक अबाउट मेडुला हर एक हेयर में प्रेजेंट नहीं होता. जो भी हेयर नेचुरली ब्लॉन्ड होते हैं, आप ब्लीच से ब्लॉन्ड कराओ वो नहीं, जो नेचुरली ब्लॉन्ड होते हैं या फिर बहुत ही फाइन हेयर हैं, बहुत पतले बाल हैं या एकदम हल्के बाल हैं, उनके अंदर में मेडुला नहीं मिलेगा आपको. यू विल नॉट फाइंड इट. यू विल ओनली फाइंड मेडुला कहाँ पर, जहां पर भी कोर्स हेयर होगा. जहां पे भी कोर्स हेयर होगा देयर ओनली यू आर गोइंग टू फाइंड मेडुला. ओके सेकेंड आता है हमारा कॉर्टेक्स. तो आता है हमारा हेयर कलर. तो बेसिकली जो हमारे हेयर का कलर है वो इसकी वजह से डिफाइन होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, रेड, व्हाटएवर. क्योंकि इसके जो सेल्स हैं इसके अंदर में काफी सारी मात्रा में मेलेनोसाइट्स जो हमारे सेल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. करेक्ट? कहाँ मिलते हैं हमें? कॉर्टेक्स में. कॉर्टेक्स के अंदर में मेलेनोसाइट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, या यू मेलेनिन प्रेजेंट है या फियोमेलेनिन प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे हेयर का कलर क्या होगा. ओके देन आता है हमारा लास्ट, दैट इज क्यूटिकल. अब जो हमारा क्यूटिकल है वो क्या काम करता है? क्यूटिकल हमारा काम करता है प्रोटेक्शन का. यस, इट इज सो मच रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द हेयर. आपके हेयर को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है. आपके हेयर को जो एक शाइन मिलती है वो क्यूटिकल की वजह से मिलती है. मेनी ऑफ द जो सैलून ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेनी ऑफ द हेयर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इस क्यूटिकल को ना ब्रेक करते हैं. वाई? क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेयर को ब्लीच करना है, करेक्ट, तो आपको एटलीस्ट ये वाली लेयर तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हमारे जितने भी मेलेनिन के कंटेंट है वो यहाँ है. तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इस लेयर को क्रॉस करके आना पड़ेगा. इसकी वजह से ये वाली लेयर को जब तक आप डैमेज नहीं करोगे तब तक आप अंदर नहीं घुस सकते. करेक्ट? एंड द सेकेंड थिंग, जो टाइप ऑफ द हेयर, जैसे अगर मान लो जिन हेयर में मेडुला है, फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही कोर्स या बहुत ही फ्रिजी हेयर्स होते हैं, थोड़े थिक हेयर जो होते हैं, उनके अंदर में मेडुला प्रेजेंट होता है. अब उसको भी अगर आपको स्ट्रेट करना है, केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो भी सब दे शुड कम टिल हेयर सो दैट इसको आप स्ट्रेटन आउट कर सको या इसको आप लेस, मतलब इसको आप कुछ हद तक कम या मिनिमाइज कर सको जिससे वो कोर्सनेस या फ्रिजीनेस डाउन हो. करेक्ट? तो उसके लिए आपको क्यूटिकल के लेयर को खत्म करना पड़ता है. टू डू दैट, अगर आप क्यूटिकल की लेयर फिनिश कर दोगे, थिंक अबाउट इट, इफ यू विल फिनिश द क्यूटिकल लेयर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिमूविंग दिस लेयर इज डैमेज टू द हेयर. हेयर की प्रोटेक्टिव लेयर को आपने खत्म कर दिया, हेयर की प्रोटेक्टिव लेयर फिनिश हो गई. अब बाहर से यूवी डैमेज, डस्ट डैमेज, कोई भी केमिकल डैमेज, एनीथिंग, वो आराम से आपके हेयर में पेनिट्रेट कर सकता है एंड दैट कैन ट्रिगर टू अनदर प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, हेयर लॉस, ब्रिटल हेयर, फ्रिजी हेयर एंड मेनी मोर. तो हमने कोशिश ये की कि हम ट्रीटमेंट करवा के बालों को ठीक कर सकें, बट सॉरी टू से आपने क्या किया, बिकॉज ऑफ ऑल दोस केमिकल ट्रीटमेंट्स आप इन्वेस्ट हो गए हेयर के डैमेज की तरफ.
एंड लेटर ऑन इनिशियली फॉर सम टाइम हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, बट लेटर ऑन इट जस्ट गेट्स सो थिन, या तो बाल पतला होने लगेगा, या तो बाल गिरने लगेगा, या तो बाल ब्रिटल हो जाएंगे, या तो बाल बहुत फ्रिजी हो जाएंगे, बालों की हेल्थ खराब हो जाएगी, एंड मेनी मोर. सो प्लीज मेक श्योर whatever you are trying to do on your hair, वो कितना डैमेजिंग है या कितना सेफ है वो जानना बहुत जरूरी है. ओके, प्लीज मेक दैट श्योर. एंड यस, घर में भी अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं या बहुत आयरन करते हैं या बहुत फ्लैट आयरन यूज करते हैं ऑन योर हेयर, वो भी रेगुलर बेसिस पे इट्स नॉट गुड. टेम्परली अगर आप यूटिलाइज करते हो, सो हम लोग भी बोलते हैं, वी ऑल्सो सजेस्ट कि आप करो, मना नहीं है, बट इट शुड बी लाइक वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे होना चाहिए. एंड हेयर की जो शाफ्ट है इसको पहले प्रोटेक्ट करो. किससे? हीट प्रोटेक्टेंट से. करेक्ट. हीट प्रोटेक्टेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा उसमें प्रेजेंट है, मेनी मल्टीपल प्रेजेंस है. गेट दैट, उसको अप्लाई करो. वो इस तरीके से ना एक लेयर बना लेगा हेयर के ऊपर, एंड जिसकी वजह से आपके हेयर में डैमेज होगा, बट दैट वुड बी वेरी वेरी मिनिमम. ओके, एंड लेटर ऑन यू कैन वॉश इट ऑफ with the help of shampooing and with the help of hair masking and वो. ठीक है. देखो, अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं या अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल हो रहा है, सो इस सीरीज को कंटिन्यूस देखना. हम उसमें प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं. करेक्ट. नाउ एज वी मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, हेयर का साइकिल. देखो, हमने हेयर का स्ट्रक्चर समझा कि किस तरीके से हेयर हमारी स्किन के अंदर एम्बेडेड है, वो सेकेंड लेयर पे प्रेजेंट है, उसके साथ में सेबेशियस ग्लैंड एंड एरेक्टर पिलाई मसल, ये सब चीजें अटैच्ड है. किस तरीके से वो फंक्शन आउट करता है, वी अंडरस्टूड दैट. नाउ इससे पहले हमने समझा कि स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर कैसा दिखता है, उसका पूरा किस तरीके से उसके लेयर्स डिवाइडेड है. नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि हेयर का साइकिल कैसे है. करेक्ट. हेयर के साइकिल में हेयर का ग्रोथ साइकिल होता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम हेयर. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर and it ends here. So इसमें कितने साइकिल्स हो गए? बेसिकली एनागन, इसके स्टेजेस हैं. दूसरा हो गया कैटागन, एंड थर्ड हो गया टेलोजन. डन. एनागन, कैटागन एंड टेलोजन, ये 3 फेजेस हैं किसी भी हेयर के. आई मीन मेल हो, फीमेल हो, मैं हूं, आप हो, आपकी सिस्टर हो, ब्रदर, फादर, एनीवन एट होम, हर एक की हेयर साइकिल इस तरीके के पार्ट्स से गुजर कर ही चलती है. हाँ, हर एक की जो साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट हो सकता है. जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी जो हेयर साइकिल है, बिकॉज आई हैव स्टडीड अबाउट इट, मेरी जो हेयर साइकिल है, इफ आई एम इनटू माय एनागन फेज, मेरा एनागन फेज 1 ईयर का है. आई हैव अ 1 ईयर ऑफ एनागन फेज. देन अगर मेरा कैटागन फेज आता है, मेरा कैटागन फेज goes till around, I'll say my anagon phase doesn't go, my anagon phase goes for 1 month to 3 months. My catagon phase goes for 1 year and then my telogen phase goes for 6 to 7 months. तो इस तरीके से मेरा टोटल साइकिल डिवाइडेड है. तो इसीलिए वेन एवर आई एम इन माई टेलोजन फेज, आई विल हैव हेयर फॉल, आई विल हैव. और सॉरी टू बस्ट दिस मिथ, ये मिथ को बस्ट करने में ना, इट इज टेलोजन फेज ना कभी बंद ही नहीं होता, इट कीप्स ऑन गोइंग. एनागन फेज ना कभी बंद ही नहीं होता, ये चलता रहता है. और कैटागन फेज भी. बट हाउ इज इट पॉसिबल, तीनों साइकिल एक साथ कैसे चल रही है? वो इस तरीके से कि एक हेयर के लिए इट वुड बी समथिंग एल्स, फॉर अनदर हेयर इट विल बी समथिंग एल्स. तो आपका हर एक हेयर का जो फॉलिकल है, हर एक हेयर का जो शाफ्ट है, वो डिफरेंट साइकिल से गुजर सकता है. दैट इज नॉट अ बिग डील, दैट कैन हैपन. तो इसी वजह से हमें डे टू डे लाइफ में व्हेन वी कोम या व्हेन वी वॉश अवर हेयर, वी सी सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रैंड्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर हेयर, approximately 20, 30, 50. दैट इज नॉर्मल, इट इज फाइन. बट आप सेम टाइम पे देखोगे आपको बेबी हेयर्स भी हो रहे होंगे, लाइक वेरी स्मॉल हेयर्स रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर, एंड वो उनको मैनेज नहीं कर पाते तो बहुत रेस्टलेस या बहुत इरिटेटेड फील करते हैं. बट दैट्स अ गुड साइन बिकॉज आपका एनागन फेज चालू है. करेक्ट. सो इसी वजह से आपके कुछ फेजेस आपका एनागन में चालू हैं, कुछ कैटागन में चालू हैं, कुछ टेलोजन में चल रहे हैं. सो योर होल हेयर साइकिल्स कीप्स ऑन गोइंग एवरी डे.
कोई भी एक चालू हुआ फिर एक बंद हो गया, ऐसे नहीं चलती, हर एक हेयर के लिए इट कुड बी डिफरेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्ली एनागन फेज, अर्ली एनागन फेज का सिंपल मीनिंग है, आप देखोगे यहाँ से ये वाला हेयर बाहर जा रहा है एंड अ न्यू हेयर, यहाँ पर हमारा नया हेयर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो नया हेयर बाहर आ रहा है, ये जो न्यू हेयर जनरेट होने वाला है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है यहाँ से, ओके। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज डर्मल पैपिला, रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू ग्रोथ ऑफ हेयर, ओके। ये बेसिकली एक क्लस्टर है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर ऑफ ऑल द नर्व्स, ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज, एवरीथिंग। सो उसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका सीड जो भी है वो यहाँ से जन्म लेता है एंड यू हैव अ न्यू हेयर ग्रोथ, एंड ये ओल्ड जो क्लब हेयर है ये आपका बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउट। नाउ जब ये न्यू हेयर ग्रोथ आना शुरू होता है, सो इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सो यहाँ से आएगा, देन इट विल बी अ बेबी हेयर, देन धीरे धीरे करके इट विल ग्रो इनटू अ बिगर शाफ्ट, करेक्ट। देन आप आगे देखोगे तो यहाँ पे कैटेगन फेज आ गया। कैटेगन फेज का मतलब है जो आपका ओल्ड हेयर है, पुराना हेयर है, वो आपके डर्मल पैपिला से यहाँ से कटना शुरू हो जाता है। कटना मतलब सेल्स उसके डाई होने लगेंगे, देयर विल बी एपोप्टोसिस होने लगेगा और रिग्रेस होने लगेगा। रिग्रेस किसका, डर्मल पैप, ये पीछे की तरफ जाने लगता है, स्टार्ट्स रिग्रेसिंग। यहाँ पे जो भी सेल स्ट्रक्चर या चीजें डेवलप है वो सब डैमेज, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, दे गेट ओल्ड, एंड उसके बाद जैसे यहाँ से आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, ओके, इट स्टार्ट्स डिटैचिंग, करेक्ट। देन इट लीड्स टू द टेलोजन फेज, ओके। नाउ द टेलोजन फेज में अगर आप देखोगे, सो हेयर यू कैन सी द डर्मल पैपिला और हेयर शाफ्ट ये अलग हो गए हैं, जबकि अगर आप यहाँ देखोगे, इफ यू सी हियर यहाँ पे आप देखो डर्मल पैपिला और हेयर कैसे कनेक्टेड हैं, करेक्ट। इफ यू सी कैसे कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे आप देखो ये डर्मल पैपिला और हेयर शाफ्ट अलग हो गए, दे आर सेपरेटेड नाउ। सो एज वी मूव अहेड, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू मूव अहेड हियर, तो टेलोजन के बाद हमारा एक और फेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजन फेज। एक्सोजन मतलब बाल गिर गया, बाल निकल के बाहर आ गया, ठीक है। वो हम यूजुअली इसमें काउंट नहीं करते हैं, बट देयर इज दिस वन मोर फेज दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजन, ओके। सो बेसिकली ये हमारा साइकिल है एंड ये हमारा बाल का गिर जाना, मतलब बाल फॉल ऑफ हो गया। तो टेलोजन के बाद जो डायरेक्ट आता है दैट इज द एक्सोजन फेज। कैन यू सी द सेपरेट, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस, एंड इसी तरीके से धीरे से दिस हेयर कम्स आउट, और आप देखो यहाँ पे न्यू ग्रोथ। तो वापस से एक्सोजन के बाद में वापस से एनागन फेज स्टार्ट हो गया। ये हेयर साइकिल हर एक फेज में डिफरेंट हो सकते हैं। एनागन फेज जो आपका है, एनागन फेज कैन लास्ट फ्रॉम 30 डेज टू आपका 30 दिन से लेकर इट कैन लास्ट टिल 90 डेज तक रह सकता है, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉरी व्हेन वी टॉक अबाउट आपका कैटेगन फेज, तो कैटेगन फेज में आपका ऑलमोस्ट इट कैन बी अराउंड, जो कैटेगन फेज है वो आपका 6 मंथ्स, वो आपका 6 महीने से लेकर इट कैन बी टिल 2 ईयर, 2 साल तक का हो सकता है। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। देन व्हेन वी टॉक अबाउट, if I'm talking about the telogen phase can also be different. It can be from 3 months to 9 months for different people. Exogen phase can also lie about 1 month to almost 6 months के बीच में इसका फेज रह सकता है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी जनरेट होना शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी हेयर साइकिल की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस हेयर साइकिल, आपका बाल जब टेलोजन फेज में, मतलब इसी फेज में, एक्सोजन फेज के लिए नहीं गया है, टेलोजन फेज में है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में सारे के सारे हेयर फॉलिकल्स अचानक से टेलोजन फेज में पुश कर दिए जाएं, मतलब जो बाल यहाँ है, जो बाल यहाँ है, मतलब जो बाल एनागन फेज में, वो किसी रीजन की वजह से ट्रिगर होके डायरेक्ट आपका एनागन, मतलब एनागन से भी टेलोजन में चला जाए, कैटेगन से सारे के सारे हेयर आपके पुश कर दिए जाए टेलोजन में, और फिर टेलोजन के बाद एक्सोजन में, तो कितना हैवी हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लूवियम। वो क्यों होता है, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम।
रीजंस उसके डिफरेंट हो सकते हैं. We will actually talk about telogen effluvium, androgenic alopecia, alopecia areata, male pattern baldness, आपका डैंड्रफ का इशू, थायराइड की वजह से हेयर का प्रॉब्लम, डायबिटीज की वजह से हेयर इशू. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स दैट कैन जनरेट बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरनल इश्यूज. So please stay tuned and do watch out our next videos coming up right after this. So stay tuned and stay connected. And अगर आपने हमें Instagram पे follow up नहीं किया हुआ है, so go and check that out. वहाँ पर भी हम different videos, different tips and tricks share out करते रहते हैं, and even about our courses as well. Correct? I hope आज का hair cycle clear off हुआ होगा. If not, नीचे आप हमें comment कर सकते हैं and we will answer you out. Okay? Any other queries, कोई भी questions हैं आपके दिमाग में, please comment that down. और जिसको आपको लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, forward this, उसके साथ share कीजिए and tell them about the hair cycle, क्यों उनको इस तरीके से hair fall हो रहा है and क्यों उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. Fine? Take care everyone. We'll meet next time. Bye-bye.